हम सभी को डर लगता है। कभी फ्यूचर के बारे में सोच के, कभी पास्ट के बारे में सोच के। पर इस डर का क्या निवारण है? इसे कैसे जीता जाए? इसका क्या सल्यूशन है? जरा सोचिए। अब क्या सब जवाब मैं ही दूं? जरा सोचिए तो। सोचो सोचो। डर का मतलब है फियर। फियर का ऑपोजिट है फेथ। फेथ मतलब श्रद्धा, भगवान के ऊपर श्रद्धा। और भगवान के ऊपर श्रद्धा कैसे मिलेगी? जब हम उनकी दिल से पूजा करेंगे। मुझे किसी ने पूछा कि हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? भगवान तो सब जगह है, फिर हम पत्थर की बनी हुई मूर्ति या तस्वीर की पूजा क्यों करते हैं? आइए इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए। जब मैं छोटी थी, मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि हम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं। तब मम्मा ने कहा कि सब लोग ऐसे ही पूजा करते हैं, इसीलिए हम भी ऐसे ही पूजा करते हैं। ये जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम इंसान भावना और रूप के माध्यम से सीखते समझते हैं। जब बच्चा माँ के रूप को देखता है, फिर वो उससे प्रेम करता है। वैसे ही जब हम भगवान के रूप को देखते हैं, मूर्तियों के माध्यम से, तस्वीर से, तब उनकी दिव्यता का एहसास होता है। मूर्ति की पूजा एक माध्यम है मन को एकाग्र करने का और भक्त को भगवान से जोड़ने का। एक छोटी सी कहानी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया। वो उनसे मिलना चाहते थे। तब राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि मुझे जो मूर्तियों की पूजा करते हैं इतने सारे लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता मूर्ति पूजा में। जब कोई मूर्तियों को तिलक लगाता है या प्रसाद चढ़ाता है या फूल चढ़ाता है, मुझे समझ में नहीं आता। आपका क्या मान्य है इस बारे में? जरा बताइए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने राजा के दीवान जी की तरफ मुड़कर देखा और उनसे कहा, दीवान जी, इस दीवार पे जो तस्वीर लगी है उस पे जाके जरा थूक दीजिए। दीवान जी बड़ा डर गए। उन्होंने एक नजर से राजा की तरफ देखा। राजा जी गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तस्वीर
राजा जी के स्वर्गीय पिताजी की है, तो मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूं? तब स्वामी जी ने कहा कि ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, इसमें ना तो कोई शरीर है, ना हड्डियां हैं, ना ही आत्मा है, सिर्फ एक तस्वीर है जो कागज के ऊपर बनी है। फिर स्वामी जी ने कहा कि जैसे राजा जी अपने पिताजी की तस्वीर के माध्यम से वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उन्हें आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, ठीक वैसे ही जो भक्त है वो अपने भगवान को मूर्तियों की पूजा के माध्यम से वो जुड़ते हैं। उनको अपने भगवान की दिव्यता उसमें महसूस होती है। वो भली भांति जानते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति में या तस्वीर में भगवान नहीं है, पर वो ये भी जानते हैं कि भगवान निर्गुण है, वो फॉर्मलेस है और वो सर्वव्यापी है। इसीलिए वो जो भक्त है अपने भगवान से जुड़े रखने के लिए, उनसे प्रार्थना और भक्ति करने के लिए वो मूर्तियों की पूजा करते हैं और उस माध्यम से अपने भगवान से जुड़ते हैं। राजा जी को ये उत्तर स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा लगा। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भक्त किसी भी रूप में श्रद्धा से मुझे पूजता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। इसका मतलब है कि कोई भी रूप से भगवान की पूजा करते हैं, बस वो जो पूजा होती है वो श्रद्धा से पूरे दिल से होनी चाहिए, तभी वो पूजा मानी जाती है। जैसे हम जिससे प्यार करते हैं, उनकी तस्वीर को देखकर हम उन्हें याद करते हैं, ठीक वैसे ही जो भक्त है भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। भगवान जो मूर्ति के रूप से परे है, पर उनका यही रूप भक्त को उनसे जोड़े रखता है। जब आप कभी मंदिर जाएं और प्रणाम करें तो ये मत सोचिए कि जो भगवान की मूर्ति है वो पत्थर की है। बस दिल से, भावना से, भक्ति से उन्हें प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। इसी तरह श्रद्धा आपके अंदर बढ़ती जाएगी। जब आप भगवान के बारे में सोचेंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी आपका डर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं शीतल खुराना। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, भगवद गीता कोच हूँ, ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। मैं भगवद गीता की रिट्रीट्स और टूर्स भी करती हूँ, स्पिरिचुअल टूर्स करती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, +91 93710 93246। और मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी में ऐड कर दूंगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।